हेलो हेलो ट्रेनीज। मैं आज आपको फिटर ट्रेड्स के सेमेस्टर 3 के क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूं जो सेकेंड ईयर के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, फिगर दिखाया गया है, इसमें स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है वो लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है। तो जो इसमें स्लिप गेज की हाइट है वो लंब है और जो साइन बार की लेंथ है वो उसका विकर्ण है। इस प्रकार से स्लिप गेज की हाइट का जो फार्मूला होगा वो साइन के वैल्यू मल्टीप्लाई बाय साइन बार की लेंथ होगी। तो इस प्रकार से अगर हम साइन बार की लेंथ को साइन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि साइन बार की लेंथ 200 दिया गया है, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.4226 84.52 मिलीमीटर इसका आंसर जो कि ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर गेज कितने सेट होते हैं? फिलर गेज 4 सेट में अवेलेबल होते हैं, ऑप्शन बी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस और फिलर गेज बनाने के लिए किस मेटल का उपयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि रेडियस और फिलर गेज बनाने के लिए हार्डन्ड स्टील शीट, ऑप्शन बी कठोर इस्पात का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, ये फिगर दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि लैपिंग टूल है, इसमें एक्स मार्क को आपने पहचानना है। तो जो ये एक्स मार्क्स है ये एक स्लिट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपिंग टूल में एक स्लिट जो दिया गया था उसका क्या पर्पस है? तो जो स्लिट दिया जाता है वो लैपिंग टूल में एक्सपेंशन देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है कि इस ऑपरेशन का क्या नाम है? ये एक ऑपरेशन हो रहा है, ये जो ऑपरेशन है ये बड़े व्यास के जो लार्ज डायमीटर होते हैं उनके लैपिंग करने के काम आता है। लैपिंग का प्रोसेस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन और एलो मटेरियल की होनिंग करने के लिए हम किस प्रकार के एब्रेसिव्स का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन सी सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? यानी कि सरफेस हार्डनिंग की जो प्रोसेस है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है इसमें स्केल्स नहीं आता है, पपड़ी नहीं आता है? तो इंडक्शन हार्डनिंग, ऑप्शन डी इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है और फर्नेस में बहुत धीरे धीरे ठंडा करता है तो इस प्रक्रिया का क्या नाम है? आप जानते हैं कि यह एक अनिलिंग की प्रोसेस है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि स्टील घटक की संरचना को रिफाइन करना है, परिष्कृत करना है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? तो इसके लिए बता दूं मैं आपको कि ऑप्शन डी लिक्विड कार्बोराइजिंग में हम गर्म साल्ट बाथ में सरफेस हार्डनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक फिगर दिखाया गया है और ये पूछा गया है कि जो इसमें पार्ट एक्स है वो क्या है? तो ये जो पार्ट एक्स है इसमें छोटे छोटे दांते बने होते हैं, इसको हम सेरेटेड शाफ्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में फिट हो जाता है, तो इस प्रकार का जो किया जाता है उसको शंख की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोग की जाती है? तो टेपर शाफ्ट पर हम वुडरफ की का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जहाँ पर हल्का लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन होता है, ऑप्शन ए, वहाँ पर हम सर्कुलर की का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बेरंगों को कैसे हम पोजीशन में रख सकते हैं? तो हम की या स्क्रू की सहायता से हम उसको वहाँ पर करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 44, जो ये फिगर दिखाया गया है इस प्रकार की का क्या नाम है? ये एक फ्लैट सैडल की का फिगर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, जो इस प्रकार की है इसमें इसका क्या नाम है? तो यह एक जिब हेड की है। क्वेश्चन नंबर 46 कि व्हाट इज द फाइल फॉर लॉक रिपेयर? ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए हम किस प्रकार की फाइल का प्रयोग करते हैं? तो इस प्रकार के लिए हम वार्डिंग फाइल्स का प्रयोग करते हैं। जो एक नेक्स्ट 47 क्वेश्चन में फिगर दिखाया गया है कि इस स्क्रू का क्या नाम है? ये एक हैमर ड्राइव स्क्रू है, ऑप्शन बी। 48, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर? जो हम लॉक वाशर लगाते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है? लॉक वाशर के लिए ऑप्शन डी इसका ऑप्शन आंसर है कि वाइब्रेशन के कारण, ताकि बोल्ट या नट ढीला ना हो जाए, कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से ये रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें ये टाइप का स्क्रू ड्राइवर दिखाया गया है,
तो मैं आपको बता दूं ये ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर ऑप्शन ए का फिगर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किस प्रकार का लॉकिंग डिवाइस है। ये एक स्प्रिंग वाशर का फिगर है। क्वेश्चन नंबर 51, जिब हेडेड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा। जिब हेड जो कि आपको दिखाया था पीछे फिगर में, उसका क्या एडवांटेज है। जिब हेड की होने से ये फ़ायदा होता है, उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि जो शार्प एजेस होते हैं, नुकीले कोने जो होते हैं, शार्प कॉर्नर्स होते हैं, उनको हम किस फाइल का उपयोग करते हैं उनकी फिनिश करने के लिए। इसके लिए आप एक विशेष प्रकार की बैरेट फाइल होती है, उसका हम प्रयोग करते हैं। ये एक फिगर दिखाया है क्वेश्चन 53 में, इस फाइल का क्या नाम है। तो ये एक टिंकर्स फाइल का फिगर है। क्वेश्चन नंबर 54 कि विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्क प्लेस टू द कन्फर्म द स्पेस। आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्क पीस को जांचने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी आकृति को अगर हमें वर्क पीस की जांचना है तो उसके लिए हम प्रोफाइल गेज ऑप्शन ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, फिलर गेज जैसे कि आपको एक बार पहले भी आया था आंसर कि दो पार्टों के बीच में मिलने वाले गैपों को जांच करने के लिए हम फिलर गेज यानी ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फिगर दिखाया गया है ये एक स्टैंडर्ड वायर गेज का फिगर है, ऑप्शन डी। 57 क्वेश्चन, बाहरी व्यास की जांच के लिए हम किस प्रकार के गेज का प्रयोग करते हैं। तो बाहरी व्यास की जांच के लिए मैं आपको बता दूं हम प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब हम स्लिप गेजों को आपस में जोड़ते हैं तो वो जोड़ने की जो प्रोसेस होता है उसको हम रिंगिंग प्रोसेस ऑप्शन डी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, साइन बार बनाने के लिए हम किस प्रकार के मेटल का प्रयोग करते हैं। तो साइन बार जो है स्टेपलाइज क्रोमियम स्टील ऑप्शन डी से तैयार की जाती हैं। साइन बार की लंबाई को कैसे निर्धारित किया जाता है। साइन बार की जो लंबाई होती है उसके जो दोनों रोलर्स होते हैं उनके सेंटर्स के बीच की दूरी से हम साइन बार का डिस्टेंस नापते हैं, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार के साथ जांच करते समय हमें कौन सा त्रिभुज का कर्ण बनाता है। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि साइन बार का जो लेंथ है वह उसका साइन एंगल का हाइपोटेनस बनाता है, कर्ण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 62, लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग, अगर हम ऑपरेशन में लैपिंग कंपाउंड में ज़्यादा हम यूज़ करेंगे एब्रेसिव को तो क्या होगा। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन ए एक्यूरेसी डेवलप होगी, इनएक्यूरेसी इसकी डेवलप होगी। क्वेश्चन नंबर 63, यदि वर्कपीस की तुलना में लैप हार्ड होता है तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वर्कपीस लैप को काट देगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है। तो छोटे व्यास के लैप बनाने के लिए हम कॉपर या ब्रास ऑप्शन डी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, सतह टेक्सचर मापने के लिए उपकरण का क्या नाम है। तो एक फिगर दिखाया गया है सतह सरफेस फिनिश नापने के लिए। ये मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है, इसकी सहायता से हम सरफेस फिनिश का मेजरमेंट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई मैनुअल स्टॉकिंग प्रेफर फॉर लार्ज क्वांटिटी इन हॉर्निंग ऑपरेशन, यानी कि हॉर्निंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्टॉकिंग ही क्यों करते हैं। ताकि मैं आपको बता दूं कि हॉर्निंग में हम कम टॉलरेंस रखने के लिए मैनुअल स्टॉकिंग किया जाता है। हार्डनिंग का क्या उद्देश्य है, हार्डनिंग जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसका क्या उद्देश्य है। तो हार्डनिंग उद्देश्य से हम काटने की क्षमता यानी हार्डनेस की क्षमता, कटिंग एबिलिटी को हम इम्प्रूव करते हैं। 68 क्वेश्चन है कि ऊष्माउपचार की ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा। तो यह एक अनिलिंग का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग से क्या नुकसान होता है। तो फ्लेम हार्डनिंग से क्या होता है कि हम छोटे वर्कपीस जो होते हैं उसमें हम फ्लेम हार्डनिंग नहीं कर पाते हैं, उनके जलने का डर रहता है, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए मेटलिक कोटिंग करने की विधि का क्या नाम है। यह ऑप्शन बी क्लैडिंग की प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 71, यदि हब या पुल्ली को एक्सियल रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की की का प्रयोग करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए है, हम फैदर की का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में एक फिगर दिखाया गया है, ये किस प्रकार की फाइल है। तो यह एक वायरिंग फाइल का फिगर है। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा ऐसा नट है जिससे बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। तो कैप नट है जो बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है, ऑप्शन ए। 74 क्वेश्चन है,
प्रिसीजन टूल रूम और प्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेजों का उपयोग किया जाता है? टूल रूम पर्पज़ के लिए ग्रेड 1 टाइप के जो स्लिप गेज होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, स्लिप गेज बनाने के लिए किस मेटल का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि स्लिप गेज बनाने के लिए हम हाई ग्रेड स्टील विद लो थर्मल एक्सपेंशन, जो इस तरह का स्टील होता है, हम उसका प्रयोग करते हैं। ओके।